फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्या इसके फायदे हैं? किस प्रकार से आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं? आप यदि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना इसमें आपको बेनिफिट है, क्या इसमें रिस्क है, कहाँ से आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, क्या आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स प्राइवेट बैंक से खरीदेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये आपके जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनका सभी का आज के इस वीडियो में आपको यहीं पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एफआरएसबी के फ़ायदे और निवेश का तरीका क्या है, किस प्रकार से आप फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड्स हैं इनमें आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कितना आपको बेनिफिट होगा। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स एफडी से ज़्यादा सुरक्षित है। ब्याज दर भी 8% से इसमें आपको अधिक मिलता है। यदि हम आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स और एफडी की कंपेयर करें, तुलना करें, तो इसमें आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। 8% से भी अधिक इसमें आपको ब्याज मिलता है। बैंक एफडी के मुकाबले अधिक रिटर्न के लिए लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का चुनाव करते हैं, लेकिन एससीएसएस में सिर्फ वरिष्ठ नागरिक पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसे में बिना किसी रिस्क के 8% से अधिक ब्याज के लिए आरबीआई की फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। ब्याज एक समान नहीं मिलता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर ब्याज का निर्धारण 1 जुलाई और 1 जनवरी को किया जाता है। ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ब्याज निर्धारण के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का बेंचमार्क माना गया है। इसमें एनएससी से 35 बेसिस पॉइंट अधिक ब्याज मिलता है। यदि एफडी की हम कंपेयर करें तो एफडी के बजाय फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड्स जो हैं इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अब बात करेंगे किस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं, कैसे निवेश करना होगा आपको। आरबीआई ने सभी सरकारी बैंकों, चुनिंदा निजी बैंकों जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस और आईडीबीआई बैंक को इस बॉन्ड्स को जारी करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। वर्ष के दौरान कभी भी आप कोई भी भारतीय नागरिक इस बॉन्ड में ऑनलाइन या ऑफलाइन निवेश कर सकता है। कभी भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स जो हैं इनका लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आप कब तक निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं लॉक इन पीरियड। निवेश कम से कम 1,000 रुपये मूल्य के बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसके बाद 1,000 रुपये के गुणक में ही निवेश करना होगा। यानी कि कम से कम आप इसमें निवेश 1,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें जितना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड का लॉक इन पीरियड 7 साल होता है, यानी कि 7 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। जुलाई में इसकी दरें बढ़ेंगी। जनवरी मार्च तिमाही के लिए एमएससी पर सरकार 7% ब्याज दे रही है, इसलिए जून तक के लिए सरकार इस बॉन्ड पर 7.35% ब्याज दे रही है। जून तिमाही के लिए एनएससी पर 7.7% ब्याज मिल रहा है। ऐसे में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की ब्याज दरें 1 जुलाई से 8.05% हो जाएगी। अभी जुलाई 2023 की यदि हम बात करें, जुलाई 2023 में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.05% आपको मिलेगी। यदि सितंबर तिमाही के लिए एनएससी की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इस बॉन्ड पर ब्याज दरें 8.05 से भी अधिक मिल सकती है और भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। प्री मैच्योर रिडेम्पशन, यदि आप पहले इसमें रिडीम करना चाहते हैं, आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा। 60 से लेकर 70 साल के निवेशक 6 वर्ष के बाद, 70 से 80 साल के निवेशक 5 वर्ष के बाद, जबकि 80 साल से ऊपर के निवेशक 4 वर्ष के बाद प्री मैच्योर रिडेम्पशन कर सकते हैं। पेनल्टी के रूप में होल्डिंग पीरियड के अंतिम 6 महीने के लिए जो ब्याज दे होगा वो 50% वसूला जाता है। यानी कि इसका अगर आप प्री मेच्योरिटी से पहले आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ पैसा देना होगा। टैक्सेशन यानी कि ब्याज जो मिलता है उसके ऊपर कितना आपको टैक्स चुकाना होता है। इस बॉन्ड पर जमा करने और अर्जित रिटर्न पर टैक्स की छूट नहीं है, यानी कि ये टैक्सेबल है, इसमें आपको टैक्स देना होता है। इस बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर 10% टीडीएस का प्रावधान है।
टीडीएस तभी कटेगा जब ब्याज एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से ज़्यादा यदि आप यहाँ से ब्याज प्राप्त कर लेते हैं तो आपको टीडीएस देना होगा। टीडीएस की एक लिमिट क्राइटेरिया बना रखा है कि 10,000 से ऊपर का ब्याज होने पर आपको टीडीएस देना ही होता है। तो ये था फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको नियमित हमारे इस YouTube चैनल बैंक अड्डा पर मिलते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। उसके साथ आप घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग, फाइनेंस आदि सर्विस आप घर बैठे हमसे ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड करवाना चाहते हैं, एसआईपी करवाना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या व्हीकल इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं, अपनी स्कूटी, बाइक, कार, ट्रक, बस किसी का भी आप हमसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हमारी सभी सर्विसें घर बैठे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।